एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री चीन के तिनजियांग पहुंच चुके हैं। बड़ी और अहम खबर, शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं। शी जिनपिंग से रविवार का दिन बहुत सुपर संडे कहा जा रहा है क्योंकि शी जिनपिंग से 7 सालों के बाद मुलाकात होने वाली है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी चर्चा तय है, यानी 3 महाशक्तियां एक साथ एससीओ समिट के दौरान नजर आने वाली है। द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी 2 दिवसीय जापान यात्रा खत्म करके टोक्यो से चीन के तिनजियांग शहर पहुंचे तो आप देखिए वो तस्वीर उस वक्त की है जब उनके पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। यहां पर शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सम्मेलन से अलग पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात होनी है। और इससे पहले प्रधानमंत्री टोक्यो में शुक्रवार को अपनी जापानी समकक्ष इशिबा के साथ 15वीं जापान भारत शिखर वार्ता में जब वो पहुंचे थे तो बहुत सारे ऐसे समझौते आपस में हुए हैं जो आने वाले समय में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। 4 फैक्ट्रियों का दौरा भी किया था। इस दौरान आपने देखा था जब प्रधानमंत्री की उपस्थिति जापान में थी। इसके अलावा उन्होंने खास तौर से बुलेट ट्रेन का जो जहां प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है उसका भी दौरा किया। खुद बुलेट ट्रेन में भी वो सवार हुए। भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट यानी अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर इसी ट्रेन सेट के चलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। कुल मिलाकर जापान के बाद भारत जापान शिखर सम्मेलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद अब जब प्रधानमंत्री एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं तो इस लिहाज से इस बार प्रधानमंत्री की उपस्थिति बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि दुनिया भर में जिस तरह से ट्रंप का टैरिफ बम फूटा हुआ है उसके बाद से ही ये कहा जा रहा है कि भारत और चीन की जो नजदीकियां हैं वो इस टैरिफ बॉम्ब को एक बड़ा जवाब देंगी। तो किस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है उस पर मिलकर कैसे चीन, भारत और रूस आगे बढ़ेंगे, इस पर चर्चा होने की पूरी उम्मीद है। और साथ ही साथ क्योंकि चीन के साथ जो अलग भारत चीन जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है वो वार्ता इस लिहाज से भी बेहद खास है क्योंकि गलवान के बाद से जो सिचुएशन बनी थी, भारत ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर लिया था कि भारत अपनी संप्रभुता, अपनी अखंडता से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इसके बाद गलवान झड़प के बाद जब ये मुलाकात होगी तो इस मुलाकात में उस सीमा विवाद को लेकर जो स्थिति है उसको सकारात्मक करने के लिए क्या कुछ पहल की जाएगी ये भी देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री चीन के तिनजियांग पहुंच चुके हैं और अब नजर एससीओ समिट पर है। हमारे साथ इस वक्त विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है, वीर चक्र प्राप्त रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं सीधा सवाल करने वाली हूं कि ये जो मुलाकात होने वाली है इस बार एससीओ समिट में पहुंचकर प्रधानमंत्री का जो तेवर होगा वो बिल्कुल अलग होने वाला है क्योंकि दुनिया भर के जो देश है वो ट्रंप की टैरिफ नीति से जूझ रहे हैं, लेकिन भारत एक अकेला देश है जिसने उस टैरिफ बॉम्ब को फुस कर दिया क्योंकि हमने अपनी विदेश नीति में बहुत परिवर्तन किया था। और ऐसी परिस्थिति में एससीओ समिट में शामिल होना, चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों के साथ अलग अलग मुलाकात होना, किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, इम्पोर्टेंस हिंदुस्तान की बहुत पहले से थी, लेकिन हमारी पुराने सरकारों ने उस इम्पोर्टेंस को दिखाया नहीं। आज ये चीज सामने आ गई है। अमेरिका ने टैरिफ लगाई, यस 50% उन्होंने टैरिफ लगा दिया। पहली बात तो यही समझ लें कि जो बताया गया वो मेन कारण नहीं था। हालांकि ये कारण है कि रशिया के सस्ते तेल को, जिसे हम यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले करीब करीब नहीं खरीदते थे, उसे हम 40% तक खरीदने लगे। ये स्टेटमेंट अमेरिका का सही है। और हाँ, हम रशिया को उसके बदले में जो पैसे देते हैं उससे वो युद्ध लड़ रहा है। लेकिन केवल ये कारण नहीं है, असली कारण वो है जो आज के अखबारों में आया है। 7.8%
हमारी जीडीपी में इस exactly. तिमाही में जो इंक्रीज है, यानी कि अमेरिका के डीप स्टेट को आज से नहीं कुछ समय पहले से ही ये अंदाजा हो गया कि हिंदुस्तान तेज गति से बढ़ने वाला देश है और उभरी हुई ताकत से, उभरती हुई ताकत से ज्यादा डर लगता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो चाइना एक उभरी हुई ताकत है लेकिन हिंदुस्तान उभरती हुई है, लिहाजा उनके कान खड़े हो गए कि इस कंट्री को जो उनकी पॉलिसी है कि जब भी कोई देश बिल्कुल, तो सर उभरी हुई और उभरती हुई दो ताकतें अब जब मिलने वाली हैं तो ये ताकतें किस तरीके से आगे की तस्वीर बदलेगी, इस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री चीन पहुंच चुके हैं और इस बीच जो चर्चा हम कर रहे थे कि बेहद खास है ये मुलाकात, क्योंकि गलवान के बाद टीपीएस सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं जाने माने देश के। तो टीपीएस सर, आपने कहा कि उभरती हुई और उभरी हुई ताकत, लेकिन यहां पर एक चीज देखनी होगी, एक वक्त गलवान का था, दूसरा वक्त ऑपरेशन सिंदूर का आया, यानी भारत की तो जो ताकत है वो दुनिया भर ने देख ली। चीन के हथियार पाकिस्तान द्वारा जो इस्तेमाल किए जा रहे थे वो फुस्सू हुए और भारत की आत्मनिर्भर ताकत को दुनिया ने देख लिया। तो ऐसी परिस्थिति में उस स्थिति यानी गलवान से लेकर ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद भारत का सामना चीन से भी, भारत का सामना पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की भी उपस्थिति है वहां पर एससीओ समिट में, तो ये जो उपस्थिति होगी वो भारत को किस तरीके से स्टैंड करती हुई दिखाएगी वहां पर? सारी दुनिया को बता दिया गया है, सारी जो ग्लोबल टाइम्स है, जो उनका भोंपू है चाइना का, उसमें ये बता दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट हिस्टोरिक है। ये भी बता दिया गया कि हिंदुस्तान और चाइना पूरी दुनिया के ग्लोबल उभरते हुए विकास के इंजिन्स हैं। इतना ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाने के लिए उन्होंने अपने विदेश मंत्री वैंग, जो उनके सबसे ज्यादा नंबर 2 हैं, उनको भेजा। क्या उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाने के लिए भेजा? क्या उनकी विजिट हिस्टोरिक है? क्या वो उनके साथ में इंजन है? यानी कि देखिए, एक देश की इज्जत के सामने दूसरे देश को जरूरी नहीं है कि फटकार लगाई जाए, उनको भी टुकड़े फेंक दिए जाते हैं। जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को टुकड़ा फेंक दिया ये कहकर कि हम द रेजिस्टेंस फ्रंट को शुरू में यूएन के अंदर कि उसका नाम नहीं लिया, लेकिन बाद में उसको बता दिया कि ये आतंकी संगठन है। ऐसे ही चाइना ने इससे पहले एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के अंदर ये कह दिया कि पहलगाम का जिक्र नहीं लाया, जबकि पाकिस्तान के का जिक्र लाए गए। कहने का मतलब ये है कि चाइना 2-4 ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हमको ऐसा लगे कि हाँ, वो पूरी तरह पाकिस्तान के साथ है। ऑपरेशन सिंदूर में भी उसने उनको हथियार दिए हुए थे, पहले से दिए हुए थे, टेस्टिंग के लिए दिए हुए थे। उसे पता लग गया कि मेरे हथियार काम नहीं आए। ड्यूरिंग द वॉर उन 4 डेज में चाइना ने कोई हथियार नहीं दिए अलावा इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने के। तो मैं समझता हूँ कि ये कह देना कि चाइना 100% पाकिस्तान के साथ रहेगा। दुनिया में रिलेशन बदलते रहते हैं। आज की तारीख में सिचुएशन ये है कि जब कजान में मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की रशिया के अंदर, उस समय ये कहा गया था चाइना से कि आप अपना बॉर्डर डिस्प्यूट हिंदुस्तान के साथ तुरंत डाइल्यूट करो। 24 घंटे पहले डाइल्यूट किया गया। देपसांग और डेमचौक में डिसएंगेजमेंट किया गया, इससे पहले तो नहीं हुआ था। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये कि रशिया, चाइना, इंडिया नजदीक आ रहे हैं, पर इसका नजदीक आने का ये मतलब नहीं है कि हम ट्रंप को ही अमेरिका मान लें। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका नहीं है, आज है कल नहीं होंगे। और वैसे भी उनकी जो पॉलिसीज है, उनके फेडरल कोर्ट ने उनके ऊपर उनके देश में ही उसका विरोध होने लगा है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका नुकसान अमेरिका की मिडिल क्लास फैमिली को होने वाला है, जिनकी डिपेंडेंसी हमारे इंडियन जो प्रोडक्ट्स थे उन पर ज्यादा थी। खासतौर से अगर हम अप्रैल्स की बात करें, कपड़ों की बात करें। हमारे साथ सुधीर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सुधीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप किस तरीके से देख रहे हैं ये जो एससीओ समिट में इस बार प्रधानमंत्री पहुंचना? हालांकि हर बार उनकी उपस्थिति होती है, 7वीं बार उनकी उपस्थिति यहां होने वाली है, लेकिन इस बार परिस्थिति बहुत
अलग है। एक तरफ तो ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी ताकत देख ली है, दूसरी तरफ हमारी बदली हुई विदेश नीति, हम ट्रंप के टैरिफ बॉम्ब्स को हम नजरअंदाज कर रहे हैं, हमारी जीडीपी सबसे ज्यादा रफ्तार वाली जीडीपी है। ऐसे में ये जो अब मुलाकात होगी, भारत का इस बार का रुख क्या देख पा रहे हैं? देखिए, विदेश नीति में कंटिन्यूटी और चेंज दोनों चलता है। कंटिन्यूटी जहां चाइना के साथ है, एक हमारा कॉम्पिटिटिवनेस का मामला है, काफी सारे बॉर्डर इशूज हैं, अनरिजॉल्व्ड हैं, और जो आर्थिक सहयोग है वो काफी बढ़ गया है। इस बार शायद $140 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड हो, लेकिन सिर्फ ट्रेड से जो है सामरिक चीजें हल नहीं होती हैं। कि अगर ऐसा होता तो बिल्कुल हल हो जाता। तो चीन भी हमारे साथ बॉर्डर इशू अभी रिजॉल्व नहीं करना चाहता, उसमें बड़ा पेंच है। वो पेंच तिब्बत का है। अभी कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी ने सही कहा था कि हम चीन से क्यों बात करेंगे। लेकिन सुधीर जी, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि सीमाओं की जहां संप्रभुता की बात आएगी, भारत उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और भारत अपने स्टैंड पर कायम है। उस वक्त अगर आपको याद हो तो चीन का जो भोपू है ग्लोबल टाइम्स, उसकी तरफ से ये बात कही गई थी कि स्वतः चीन भी ये चाहता है कि ये जो प्रॉब्लम है, इस तरीके का विवाद जो है, उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। चीन सकारात्मक है। तो ये जो एक मैसेज देने की चीन की तरफ से कोशिश की जा रही है, उसे किस तरह से लिया जाए, ये देखना दिलचस्प है। इस बार एससीओ समिट में भारत की उपस्थिति इसलिए बेहद खास और अलग मानी जा रही है क्योंकि इस बार परिस्थिति बदली हुई है। नया भारत नई तस्वीर के साथ अपनी धमक देने के लिए वहां पहुंचा है और इसी पर हम बातचीत जारी रख रहे हैं। हमारे साथ टीपीएस त्यागी सर भी जुड़े हुए हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट और सुधीर सिंह सर भी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सुधीर जी, जो ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि हम सकारात्मक देख रहे हैं इस मुलाकात को, क्योंकि 1-to-1 मीटिंग भी है, जो संभावित मीटिंग है वो 1-to-1 मीटिंग भी होने वाली है। तो क्या हम मान लें कि इस बार जैसा भारत ने कहा कि हम अपनी शर्तों से कोई समझौता नहीं करेंगे, चीन के सामने भी वही स्टैंड भारत रखने वाला है? भारत अपने स्टैंड से कहीं भी डेविएट होने वाला नहीं है। देखिए, हम दुनिया के 10% जो कंजम्पशन है उसका कंजम्पशन करते हैं। 150 करोड़ का हम देश है, मिडिल क्लास बहुत बड़ा है, अपर क्लास भी बढ़ रहा है। तो अब सवाल चीन और भारत का बहुत क्लियरली है। देखिए, भारत और चीन में समस्या तो है और समस्या बनी रहेगी, लेकिन चीन चाहता है कि भारत अमेरिका के बहुत करीब नहीं जाए। और पिछले 25 साल में जब अटल बिहारी वाजपेयी मार्च 2000 ईस्वी में अमेरिका गए थे वाशिंगटन डीसी, तो उन्होंने कहा कि इंडिया एंड अमेरिका आर नेचुरल एलाइज। तब से लेके 25 साल में बहुत सारे प्रगति भारत अमेरिका के बीच हुए। ट्रंप ने सब पर पानी डालने का काम किया, लेकिन इसके बावजूद चीन को इस बात का डर है कि भारत अमेरिका के पाले में अगर पूर्ण तौर पर जाता है तो चीन के इंटरेस्ट के लिए ये ठीक नहीं है। चूंकि टैरिफ वॉर चल रहा है, 50% टैरिफ हमारे ऊपर इंपोज किया जा चुका है और भारत में जो एक प्रतिक्रिया जनता की और सरकार दोनों की है कि इसके आगे नहीं झुका जाना है, स्वदेशी को लाना है, मजबूत तरीके से इसका मुकाबला करना है। चीन इसके लिए अब इस स्थिति को अपने लिए एक अवसर के तौर पर देख रहा है, लेकिन सवाल यह है कि वो अवसर तब होगा जब दोनों हाथ से ताली बजेगी। चीन के साथ जो हमारा व्यापार $118 बिलियन का पिछले साल था, उसमें $99 बिलियन चीन को फायदा हुआ। तो वो भी एक बड़ा इशू है भारत और चीन के बीच, जिसको चीन को एड्रेस करना है, भारत को एड्रेस नहीं करना है। और सारे सवाल हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जनरल साहब सही कह रहे थे कि वो तो चीनी हथियारों का पाकिस्तान में प्रयोग हुआ, पाकिस्तान के बिल्कुल। तो इस पर भी ये कहा जा रहा है कि ये मुद्दा बहुत अहम होने वाला है, ये मुद्दा बहुत अहम होने वाला है और इसीलिए 30 सेकंड्स में मैं टीपीएस सर आपसे ये जानना चाहती हूँ, सिर्फ जस्ट 30 सेकंड्स में इसका जवाब दीजिएगा कि एक वक्त था कि रूस और चाइना ये ना एससीओ इनका एक स्ट्रैटेजिकल क्लब माना जाता था, पाकिस्तान की उपस्थिति रही थी, लेकिन 2017 में क्योंकि भारत को तब भी स्थायी सदस्यता मिली और उस वक्त पाकिस्तान भी शामिल हुआ। अब ये 4 लोग और इन चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन, किससे ड्रिवन माना जाएगा एससीओ, खास तौर से अगर मैं आपसे ये बात पूछूं तो? देखिए, यूं तो चाइना की तरफ से ही इसका स्टार्ट हुआ था, रशिया भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो इसमें
जो और 6 देश ऐड हुए हैं, उन 6 देशों के ऐड होने के बाद अब ये नहीं कह सकते कि ये रशिया ड्रिवन है या चाइना ड्रिवन है, ये मल्टीपोलर है। और ये बात हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कही है कि हम केवल मल्टीपोलर ग्लोबल वर्ल्ड नहीं चाहते, हम मल्टीपोलर एशिया भी चाहते हैं। यानी कि ये बात उन्होंने साफ कही कि एशिया के अंदर भी ऐसा ना हो कि ये केवल चाइना का पोल रह जाए। वी वांट मल्टीपोलर हियर आल्सो। अब इसके अंदर कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, ईरान है, इसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, बिल्कुल। यानी कुल मिलाकर अगर देखें कि भारत का जो संदेश है मल्टीपोलर वर्ल्ड का, वो कहीं ना कहीं से इस बार छाने वाला है। और भारत की ताकत तो दुनिया ने पहले भी देखी, और अब एससीओ में भी जब भारत बोलेगा तो कितना बड़ा संदेश दुनिया को जाएगा, किस तरीके से नई तस्वीर उभरेगी, इस पर भी नजर बनी रहेगी। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी अपनी मन की बात रखी। वर्ल्ड वॉच में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।